बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 10th क्लास एक्सरसाइज 3.6 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व किया और 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स की। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। वहां पर लिंक मौजूद हैं, आप जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रेशो दी गई है 2, A रेशो B एंड C रेशो D, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 2 में देखें जी 3 रेशोज़ हैं, A रेशो B, C रेशो D, E रेशो F। ठीक है जी। बाकी मेथड क्वेश्चन नंबर 1 वाला है। पार्ट 1 देखें जी, सॉल्व करते हैं। देखें जी, सबसे पहले जो गिवन रेशोज़ हैं, के मेथड के ज़रिए हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। आप लेट कर लेंगे गिवन रेशोज़ को, जैसे कि A ओवर B इज़ इक्वल टू C ओवर D इज़ इक्वल टू E ओवर F। इसे लेट कर लें आप K के इक्वल। ठीक है, इन रेशोज़ को सेपरेटली K के इक्वल लेंगे। A ओवर B इज़ इक्वल टू K एंड C ओवर D इज़ इक्वल टू K एंड E ओवर F इज़ इक्वल टू K। ठीक है जी। आप देखें A की वैल्यू फाइंड करेंगे, B यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। A इज़ इक्वल टू बी के एंड C इज़ इक्वल टू डी के एंड E इज़ इक्वल टू F के। अब A, C और E की वैल्यूज़, ये तमाम वैल्यूज़ गिवन एक्सप्रेशन में, ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है इसमें हम करेंगे पुट और इन दोनों साइड को इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है जी। अब देखें, हम एक्सप्रेशन राइट करते हैं। A ओवर B इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस E स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है जी। इस एक्सप्रेशन में A, C और E की वैल्यू पुट करें। पुटिंग वैल्यूज़, अब देखें जी, A की वैल्यू हमारे पास B के है, यहाँ पर पुट करें B के, और B की वैल्यू नहीं है, ये एज इट इज़ राइट कर देंगे। उसके बाद देखें A स्क्वायर, अब यहाँ पर A की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि B के आ जाएगा होल का स्क्वायर प्लस C की वैल्यू है D के होल का स्क्वायर प्लस E की वैल्यू है F के होल का स्क्वायर ओवर DF। अब देखें जी, यहाँ पर हमारे पास है B की वैल्यू नहीं है, ये एज इट इज़ राइट करेंगे B स्क्वायर D स्क्वायर F स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। आपने स्क्वायर रूट लाजमी जो है लगाना है, ये लगाना नहीं भूलना। अब इसके बाद देखिए जी, कटिंग हो रही है, B से B कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा K। लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास K बचा है। याद रखें, राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास K ही बचना चाहिए। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा, स्क्वायर ओपन करेंगे, B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर K स्क्वायर प्लस F स्क्वायर K स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब न्यूमिनेटर में देखें K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप ये कॉमन ले लेंगे। K इज़ इक्वल टू K स्क्वायर हमारे पास आ गया कॉमन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में बचेगा B स्क्वायर, सेकंड टर्म में K स्क्वायर कॉमन आ गया, D स्क्वायर बच जाएगा। थर्ड टर्म में K स्क्वायर कॉमन आ गया, F स्क्वायर बच जाएगा ओवर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये होल का स्क्वायर रूट। अब इसके बाद देखें जी, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल करेंगे।
तो हमारे पास बचेगा k इज़ इक्वल टू होल का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट में k स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा k इज़ इक्वल टू k। हिंस शोन, ये शो हो गया कि बोथ साइडेड क्या है जी, इक्वल है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। हमें रेशोज़ गिवन थी A/B, C/D, E/F, ये गिवन थी। हमने ये प्रूव करना था कि ये एक्सप्रेशन इक्वल है। हमने के मेथड के ज़रिए इसको प्रूव कर दिया। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में हमारे पास एक्सप्रेशन देखें जी, आपके सामने है। ठीक है जी। अब सबसे पहले आप लेट कर लेंगे गिवन जो फ्रैक्शंस हैं A/B, C/D, E/F इज़ इक्वल टू के। अब इनको सेपरेट करेंगे। A/B इज़ इक्वल टू के एंड C/D इज़ इक्वल टू के एंड E/F इज़ इक्वल टू के। तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी B के एंड C की वैल्यू आ जाएगी D के एंड E की वैल्यू आ जाएगी F के। अब इन तमाम वैल्यूज़ को गिवन एक्सप्रेशन में पुट करके उसे इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी, हम पुट करते हैं जी। अब देखें AC है। अब C की वैल्यू हमारे पास भी है और A की वैल्यू भी है। दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे। B के A की जगह पर B के आ गया और C की जगह पर D के प्लस अब CE है। अब C की वैल्यू है D के और E की वैल्यू है F के। ठीक है जी, प्लस E की वैल्यू है F के और A की वैल्यू है B के और वैसे याद रखें, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस एक्सप्रेशन को एक साथ राइट ना करें। पहले आप लें लेफ़्ट हैंड साइड, फिर आप लें राइट हैंड साइड। ठीक है जी, उनको सेपरेट सॉल्व करें। ठीक है, दोनों का आंसर इक्वल होगा। फिर आप राइट करें फ्रॉम इक्वेशन, इन दोनों को नेम दे दें। लेफ़्ट हैंड साइड को 1 का और राइट हैंड साइड को 2 का। आप राइट करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेहतरीन तरीका इसका वैसे है, आप ऐसे भी इन क्लासेस में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए जी BD, अब हमारे पास B की वैल्यू भी नहीं है, D की भी नहीं है, F की भी नहीं है, FB की भी नहीं है। अब ये एज इट इज़ राइट करेंगे, यानी कि BD प्लस DF प्लस FB इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें जी ACE। अब A की वैल्यू है B के और C की वैल्यू है D के और E की वैल्यू है F के ओवर BDF और होल का जो हमारे पास पावर है x वो है 2/3। ठीक है जी, आपने पावर लगाना नहीं भूलना। अब इसके बाद देखें जी, इन्हें मल्टीप्लाई करें। BD के से मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर आएगा। BD के स्क्वायर प्लस DF के स्क्वायर प्लस FB के स्क्वायर ओवर BD प्लस DF प्लस FB इज़ इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करें F के 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो k की पावर 3 आ जाएगा। ये हमारे पास F है। ठीक है जी, k 3 आ जाएगा ओवर BDF होल की पावर हमारे पास है जी 2/3। अब यहाँ पर देखें जी, लेफ़्ट हैंड साइड में के स्क्वायर कॉमन आ रहा है। आप के स्क्वायर कॉमन ले लें
तो आपके पास बचेगा बी डी डी एफ, सेकेंड टर्म में डी एफ के स्क्वायर कॉमन आ गया, थर्ड टर्म में एफ बी के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ओवर में देखें जी हमारे पास है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, बी डी एफ से बी डी एफ कैंसिल, ठीक है जी। हमारे पास बचेगा के क्यूब होल की पावर 2/3, ठीक है जी। अब लेफ़्ट हैंड साइड में देखें हमारे पास कटिंग हो रही है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करें, के क्यूब मल्टीप्लाई 2/3, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 3 से कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा के स्क्वायर इज़ इक्वल टू के स्क्वायर, यहाँ पर ये के स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें हेंस शोन, ये इक्वल जो है शो हो गए हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये पार्ट्स भी समझ आ गया होगा। अब पार्ट नंबर देखें 3, देखें जी पार्ट 3 हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन ये है। आप सबसे पहले गिवन फ्रैक्शन को यानी कि ए ओवर बी, सी ओवर डी, ई ओवर एफ, इसे लेट कर लेंगे के इक्वल। इसके बाद इन तमाम को सेपरेट करेंगे, ए ओवर बी इज इक्वल टू के एंड सी ओवर डी इज इक्वल टू के एंड ई ओवर एफ इज इक्वल टू के, ठीक है जी। ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के। अब ए, सी और ई की ये वैल्यूज़ गिवन एक्सप्रेशन में हम 1 बाई 1 पुट करेंगे। अब देखिए जी इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करेंगे। अब तक प्रीवियस तमाम क्वेश्चन मैंने ऐसे करवाए हैं कि दोनों साइड यानी कि इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही इक्वल लेकर इनकी वैल्यूज़ पुट करके हम इक्वल प्रूव करते थे, लेकिन इसका सही और बेहतरीन तरीका ये है कि आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसको कंसीडर कर लें कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ए सी ओवर बी टी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी, ठीक है जी। और राइट हैंड साइड हमारे पास है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और एफ स्क्वायर, ठीक है जी। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है। अब लेफ़्ट हैंड साइड में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम देंगे। फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम देंगे और इक्वल देखेंगे दोनों साइड यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। अब पुटिंग वैल्यूज़, इन दोनों में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है जी। अब देखें पहले लेफ़्ट हैंड साइड देखें, ए सी, ए की वैल्यू हमारे पास है बी के और सी की वैल्यू हमारे पास है डी के ओवर बी डी, बी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब सी की वैल्यू हमारे पास है डी के और ई की वैल्यू हमारे पास है एफ, ई की वैल्यू है हमारे पास एफ के ओवर डी एफ प्लस ई की वैल्यू हमारे पास एफ के और ए की वैल्यू है बी के ओवर एफ बी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं जी, इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा बी डी के स्क्वायर ओवर बी डी प्लस इसे मल्टीप्लाई करें डी एफ के स्क्वायर ओवर डी एफ प्लस एफ बी के स्क्वायर ओवर एफ बी, ठीक है जी। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है,
कटिंग करें जी, कटिंग करें जी। अब बी डी से बी डी कैंसिल, डी एफ से डी एफ, एफ बी से एफ बी, तो हमारे पास बचेगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है जी, इसे आप दे दें इक्वेशन नंबर 1 का नेम, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब लें राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। ए की वैल्यू हमारे पास है बी के होल का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है जी डी के, क्योंकि सी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा, ओवर डी स्क्वायर प्लस ई की वैल्यू हमारे पास एफ के होल का स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। ठीक है जी, हम सॉल्व करने लगे हैं। ये इक्वल आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है जी, यहाँ भी आप यूज़ करेंगे, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, अगर दरमियान में आप इन दोनों के इक्वल यूज़ करें तो साइड पर इक्वल यूज़ नहीं करते। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करने लगे हैं और राइट हैंड साइड को अलग से। अब देखें जी, इसलिए आप इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इसको स्क्वायर ओपन करें तो ये बनेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, आप तवज्जो करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये शो हो गया कि दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी, फिर आप ये गिवन एक्सप्रेशन भी राइट कर सकते हैं। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, अगर ना राइट करें तो यहाँ तक भी ठीक है। ये आपका आंसर है। उम्मीद आपके तमाम पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं लाइक और शेयर करें। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो फ्रेंड्स को, फेलोज़ को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इन एक्सप्रेशन को प्रूव करने का एक मेथड तो ये है कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के मेथड से। सेकंड ये है कि दोनों को इक्वल लेते हुए आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आखिर में बराबर आंसर आएगा। ठीक है जी, वैसे बेहतरीन तरीका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला है। ठीक है जी, तो इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे, आपको कोई लेक्चर तलाश न करना पड़े। अस्सलामु अलैकुम।